गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर। हम लोगों ने पहले भी इस पे बात किया है जिसका नाम है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस बिटवीन कंडक्टर। कंडक्टर्स के अंदर में रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होता है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे केस फर्स्ट लेते हैं। सपोज करें दो कंडीशन यहाँ पे बनेगा, एक कंडीशन होगा विथ बैटरी के साथ और दूसरा कंडीशन क्या होगा विदाउट बैटरी के साथ। तो हम लोग जो कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो एक बार हम लोग कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ ही कनेक्ट करेंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं विदाउट बैटरी, जो अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे। और दूसरी बार हम लोग दो कंडक्टर को जोड़ेंगे जिसके अंदर में हम लोग साथ में बैटरी भी लगाएंगे, तब उसमें हम लोग देखेंगे कैसा क्या चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग पहला केस विदाउट बैटरी। क्या केस है? विदाउट बैटरी, राइट। विदाउट बैटरी हम लोग बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? विदाउट बैटरी। अगर हम विदाउट बैटरी के देखें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सपोज करें कि आपने यहाँ पे दो एक कैपेसिटर ले लिया जिसके अंदर में यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस। ओके, ठीक है, ये प्लस और ये यहाँ पे माइनस है। इस कैपेसिटर को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे C1, फर्स्ट कैपेसिटर है, राइट। और दूसरा कैपेसिटर हम लोग ले लेते हैं, आप यहीं पे ले लो। और दूसरा कैपेसिटर हम लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास दूसरा कैपेसिटर है C2, दिस इज C2 जो कैपेसिटर होगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे C1 एंड C2। अब यहाँ पे इनिशियली जब ये कनेक्टेड नहीं है, ये अभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इनिशियली इसके पास जो चार्जेस है वो है Q1। इनिशियली इसके पास चार्जेस Q1 बिफोर कनेक्टिंग टू ईच अदर। इनिशियली इसके पास जो चार्जेस है वो Q1, कैपेसिटेंस है C1 और इसके पास इनिशियली पोटेंशियल भी होगा V1। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं Q2, C2 एंड V2। ये इनिशियल कंडीशन में है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1, दूसरा कैपेसिटर है C2। इनिशियली इसके पास चार्जेस है Q1 C1 V1, इसके पास है इनिशियली Q2 C2 V2। अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप कनेक्ट करेंगे तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, राइट, ठीक है ना। हाँ, इस प्लेट को, पॉजिटिव प्लेट्स को मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव प्लेट्स के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया है यहाँ पे, राइट। पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियली अभी कनेक्ट किया हुआ है। जैसे आपने कनेक्ट किया तो अब चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। जो भी बड़ा चार्ज होगा वो छोटे चार्ज की तरफ आएगा। ऐसा रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? क्योंकि पोटेंशियल जो होगा वो बराबर होना चाहेगा। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है और इसका जो हमने जो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हम लोग पढ़े हैं बिटवीन कंडक्टर के अंदर में, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के अंदर में डाल दूंगा। लेकिन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, बस यहाँ पे इस बार कैपेसिटर है। क्या कर रहे हैं हम लोग? कैपेसिटर है। तो ध्यान समझिए इसको। हमने क्या किया है, एक कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर, उसके पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने एक दूसरे में जोड़ रखा है। यहाँ पे है C1 और ये है C2। बात आ रही है क्या समझ में आपको? अच्छा, ये इनिशियल है Q1 V1 C1, ये इनिशियल है। तो आफ्टर सम टाइम के बाद, जब कुछ समय के बाद होगा, तो इसके पास चार्जेज आएगा Q1 डैश, Q2 C1 तो एज इट इज़ रहेगा एंड V हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम के बाद एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। इसके पास जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके पास भी होगा। इसके पास चार्जेस कितना होगा? Q2 डैश C2 एंड इसके पास भी जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? V बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको है समझ में। अब इसके आगे देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगा वो होगा क्या, Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं इस इक्वेशन को, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम लोग, ये रिजल्ट कहाँ से आता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये रिजल्ट को कॉमन पोटेंशियल होता है, जो उन दोनों ही कंडक्टर का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2, जिसको हम लोग लिखते थे टोटल चार्ज। ये क्या होता था, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। बात आ गई क्या समझ में आपके पास। अब यहां पर देखते हैं, अगर मान लो कि हमें यहां पे निकालना है कि जो अब जो Q1 हुआ वो कितना निकलेगा, तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये रेशियो से हम लोग लेकर आते हैं इस रिजल्ट को, ये भी रिजल्ट को हम लोग डिराइव कर चुके हैं, राइट। यहाँ से क्या होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V एंड Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। तो ये हम लोग यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। अब अगर मान लो कि इस प्लेट से इस प्लेट में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर इस प्लेट से इस प्लेट में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस भी होगा। ये कंडक्टिंग वायर से जो ज्वाइन किए उसमें एनर्जी का लॉस भी होगा। तो एनर्जी कितना लॉस हो जाएगा, उसका क्या रिजल्ट था, उस रिजल्ट को देखते हैं हम यहाँ पे। उसके पास रिजल्ट था, अगर आपको याद हो, हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब ये रिजल्ट कैसे लेकर आते थे, इनिशियली हम लोग निकालते थे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल निकालते थे, वो होता था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इनिशियली तो यही था। फाइनली क्या होगा, जब इसके पास फाइनल, तो हम लिखेंगे हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। जब आप यहाँ पे रखेंगे, जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे या इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्योंकि जब आप लॉस निकाल रहे हैं, एनर्जी का लॉस निकाल रहे हैं, तो ये होगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। क्या बात आ रही है, क्या समझ में आपको एकदम अच्छे से। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको कि अपन ने क्या किया, सबसे पहले इन कैपेसिटर को आपस में सेम पोलैरिटीज़ के साथ ज्वाइन कर दिया, पहली चीज़। दूसरी बात क्या किया हमने, चार्ज जो कॉमन पोटेंशियल आएगा वो आएगा, वही आएगा जो हम लोग रेडिएशन ऑफ कंडक्टर के लिए पढ़े थे। तो वो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2, राइट। फिर Q1 अपॉन में Q2 डैश का रिलेशन जो आया वो C1 अपॉन में C2 आई। ये रेशियो मेथड से लेकर हम आ रहे हैं, तो उससे अगर हम Q1 डैश अगर हम निकाले तो C1 V आएगा, और Q2 डैश निकाले तो C2 V आएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको। और उसके बाद अगर हम एनर्जी लॉस निकालेंगे तो यहाँ से एनर्जी लॉस, यहाँ से रिजल्ट आएगा, राइट। तो चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जो भी हमने अभी सीखा कि रेडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे होते हैं, उसके हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे Q1 क्या है, 200 माइक्रोफेराड है, इसके हम लोग पॉजिटिव, इसके टर्मिनल पॉजिटिव को हमने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो C1 है वो है 2 माइक्रोफेराड, यहाँ पे Q2 जो है वो 500 माइक्रोफेराड है, और यहाँ पे जो C2 है उसकी वैल्यू 3 माइक्रोफेराड है। तो अब हम इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद यहाँ पे जो चार्जेज आता है C1 डैश एंड C2 डैश, जो हम लोग चार्जेस की वैल्यू निकालते हैं, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो फटाफट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो V होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही होता है ना, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस होता है। तो Q1 कितना है, Q1 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 200 प्लस यहाँ से आप निकालेंगे तो 500 अपॉन में 2 एंड 3, तो यहाँ पे टोटल में लिख दो 5। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो इससे रिजल्ट आ जाएगा 700 अपॉन में 5, तो ये यहाँ से कटेगा 1
तो ये आ जाएगा 140 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 140 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 140 वोल्ट आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 140 वोल्ट आ गया। तो ये तो कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब हमें निकालना है इस पे चार्जेस क्या आएंगे। इस पे जो फाइनल जो चार्जेज होंगे Q1 डैश, उसको हम लोग फाइनल चार्ज बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो फाइनल चार्जेज होंगे जिसको हम लोग Q2 डैश बोल रहे हैं, वो कितना आएगा। तो Q1 डैश निकालने के लिए हम लोगों ने निकाला था कि C1 इंटू वी होगा, एंड Q2 डैश निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे C2 इंटू वी करेंगे। यही फार्मूला था अपने पास। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दिए। Q1 कितना है? 2 माइक्रो फेराड इंटू वोल्ट कितना है? 140। तो ये आ जाएगा कितना? 28 माइक्रो कूलम। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइक्रो फेराड इंटू 140। तो हम यहाँ से लिखेंगे 420 माइक्रो कूलम। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया यहाँ से। अगर हमें ये निकालना है कि इसका एनर्जी लॉस कितना हुआ, तो एनर्जी लॉस के लिए हम लोग निकालते हैं इनिशियल माइनस फाइनल। आप यहाँ पे निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूला हमने निकाल के याद कर रखा हुआ है, C1 अपॉन में C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, और यहाँ पे हम लोग करेंगे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। नाउ C1 और C2, C1 प्लस C2, ये सारी रिजल्ट तो आप निकाल सकते हैं क्योंकि C1 की वैल्यू पता है आपको। C1 की वैल्यू ये रहा, C2 की वैल्यू यहाँ पे रहा, C1 प्लस C2। अब V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? निकालने के बाद ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। V की वैल्यू क्या होगा? Q1 अपॉन में C1। V की वैल्यू कितना होगा? Q1 अपॉन में C1। तो Q कितना है यहाँ पे? Q है 200, और C जो है वो है 2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 100 वोल्ट। और अगर हम V2 की वैल्यू बात करें तो आ जाएगा Q2 अपॉन में C2। कितना आ जाएगा? Q2 अपॉन में C2। Q2 कितना है? 500 माइक्रोकूलम, 500 माइक्रोकूलम, और वोल्ट कितना है? 3 माइक्रोफेराड। तो माइक्रो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 500 अपॉन में 3 वोल्ट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दिए तो जो आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन हमें एक बार तो इसको करने आना ही चाहिए कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, राइट? ठीक है। तो ये हम लोग पहला कंडीशन बात किए, जब बैटरी अप्लाई नहीं होगा तब। ये था हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम इस पे बात करते हैं केस 2, जब हम लोग उसको बैटरी अप्लाई कर देंगे तो। अब हम लोग बात करते हैं केस 2 में विथ बैटरी। अगर बैटरी होगा, पहले वाले कंडीशन में हम लोग बात किए कि विदाउट बैटरी होगा तो क्या करेंगे? दोनों कैपेसिटर का हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे और वो कंडक्टर के जैसा ही काम करता है, वैसे हम लोग नॉर्मली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जस्ट आपको एक बार ब्रीफ आपको दे दिया, और यहाँ पे हम लोग सेकेंड केस में बात करें विथ बैटरी। जब अगर आप बैटरी के साथ रखेंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे चार्जेस क्या होगा और यहाँ पे चार्जेस क्या होगा। तो आप ये सोच रहे हो कि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग चार्जेस कॉम्बिनेशन फिर से क्यों पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पहले वाले जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो ये दोनों न्यूट्रल होता था। जब आप यहाँ से चार्ज देते तो यहाँ पे Q, यहाँ पे भी Q होता था। दोनों ही कंडीशन में चार्जेस तो सेम होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ का भी चार्जेस निकालिए और यहाँ का भी चार्जेस निकालिए? वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो चार्जेस है वो अभी इनिशियली मैंने दे रखा है क्यों, और यहाँ पे न्यूट्रल चार्जेस है। लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग ले लेते हैं C, और यहाँ के ले लेते हैं 2C, राइट? अब यहाँ पे जो चार्जेस होगा वह चार्जेस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चार्ज है और यहाँ पे न्यूट्रल कैपेसिटर है ये, राइट? तो अब हमें इसको कैसे करना है, तो मैंने आपको जो सिखाया था किरचॉफ्स लॉ, उसकी मदद करेंगे और यहाँ से निकालेंगे। आप यहाँ से आप लिखते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से जो चार्जेस निकला वो x निकला। मान लीजिए कि चार्जेस कितना निकला? x निकला। अब x पे जो है आप यूजुअली जो आप करते होंगे तो बैटरी से Q चार्ज निकालते होंगे, या Q1 निकालते होंगे, या फिर Q2। मैंने यहाँ पे X निकालता हूँ सो दैट कि मुझे मालूम चले कि वेरिएबल क्या है, Q है यहाँ पर, X जो है वो यहाँ पे वेरिएबल है। तो X यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे जो चार्जेस होगा वो चार्जेस कितना होगा? वो चार्जेस होगा Q प्लस X। कितना होगा? Q प्लस X। और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे होता माइनस में, तो माइनस ऑफ Q प्लस X लिख सकते हैं ना। जो भी चार्ज यहाँ होगा उसके माइनस साइन के साथ होगा, तो यहाँ हमने बाहर माइनस साइन दे दिया और इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ पे चार्जेस कितना आ जाएगा? यहाँ पे जो चार्जेस हो जाएगा वो हो जाएगा X, क्योंकि ये X यहाँ से निकल रहा है तो ये चार्जेस यहाँ पे X हो जाएगा, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस X। और उस तरह से यहाँ पे पूरा कंप्लीट
चार्ज फ्लो डायग्राम हो गया। मैंने चार्ज को ही एक्स लिया हुआ है, आप घबराइएगा मत कि एक्स जो होता है वो मैथ्स का टर्म्स है, यही यहाँ कहाँ से आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये चार्ज को ही मैं एक्स लिया हूँ, सो दैट कि पहले से ये क्यू है तो आपने यहाँ पे एक्स करेंगे तो एक थोड़ा सा वेरिएबल टर्म को फील आ पाएगी कि हम कॉन्सेप्ट में वेरिएबल से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ से किरचॉफ्स लिखना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। किरचॉफ्स लिखना है और यू एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक और चीज़, जो क्यू की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। क्यू की कितनी वैल्यू है, CB/4, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ तो दिया हुआ होना चाहिए भाई। ये जो पहले से क्यू है ये तो दिया होना चाहिए, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे ना कि फाइनल जो चार्जेज होगा वो कितना होगा। इनिशियली केवल क्यू होगा तो फिर ये वेरिएबल टर्म्स में आ जाएगा। तो हमें क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है CB/4, राइट। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स लिखेंगे, लूप लिखेंगे A, B, C, D। तो एक ही लूप बन रहा है, लूप फर्स्ट एक ही लूप बन रहा है। तो यहाँ से A से B की तरफ लिखने आएंगे तो A से B की तरफ जो भी आपको पहले दिखेगा उसको आप लिख दीजिए, यानी कि -V लिखेंगे। और यहाँ से कोई कैपेसिटर है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है। फिर यहाँ से यहाँ का लिखेंगे। यहाँ से जब आप यहाँ के लिए लिख रहे हैं तो क्या होगा, प्लस में, क्योंकि जो भी आपको जो भी प्लेट्स पहले दिखती है और जो भी साइन उस पर दिखता है वही अपने को अपन लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q + X अपॉन में C प्लस, अब हम इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे X अपॉन में 2C इज इक्वल टू 0। यही तो किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ था कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एंड एवरी कंपोनेंट विच आर यूज्ड इन विच आर यूज्ड इन सर्किट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। Q + X अपॉन में C प्लस X/2C इज इक्वल टू V। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे x निकालनी है। x निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x + C + X/2C इज इक्वल टू V - Q/C लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट क्या लिखने, x को कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 1, X/C को कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ से V - Q/C है। Q की जगह पे हम यहाँ पे पुट करते हैं CB/4, तो ये आ जाएगा V - CB/4C। ठीक है क्या, ओके। तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं इस तरफ। X/C 3/2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 4CV - 3 4CV - VCV अपॉन में 4C। दैट इज़ यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3CV अपॉन में 4C। तो ये C से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा रिजल्ट 3V अपॉन में 4। नाउ x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे CV/2। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x = CV/4। तो यहाँ पे जो अब चार्जेस होगा वो होगा CV/2 और यहाँ पे जो होगा वो -CV/2 होगा। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके पास जो फाइनल चार्ज आया वो कितना आया, फाइनल चार्ज जो आया वो है Q + X। तो ये फाइनल चार्ज कितना आ रहा है, यहाँ से देखते हैं हम जरा फाइनल चार्ज। तो ये आ जाएगा Q तो पहले से ही था, CV/4 था Q की वैल्यू, प्लस X की वैल्यू यहाँ पर कितना आया था, CV/2। तो अब हम यहाँ से 2 का एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी 4 ले लेते हैं हम यहाँ पे कितना हो जाएगा CV और ये हो जाएगा +2CV। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 3CV अपॉन में 4। इसके पास पहले वाले प्लेट के पास जो टोटल चार्जेज आया वो है 3CV/4 आया। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस वाले के लिए कितना आया, तो वो हमें फाइनल चार्ज पता ही है कि CV/2 आया। तो ये दोनों हमारे पास फाइनल चार्जेस आ गए। क्लियर है, तो आपको विथ बैटरी और विदाउट बैटरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और उसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन करा, किरचॉफ्स लगाया, सॉल्व किया, पूरा डिटेल तरीके से मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। आप एक दोबारा और क्वेश्चंस के घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना लगता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे फोर्स बिटवीन
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में तो फोर्स कितना लगेगा, उसी को हम लोग देख के अभी चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई चार्जेस दे रखा है। क्या दे रखा है? चार्जेस, राइट। और यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। अब इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपने को पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस प्लेट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ये होता है। लेकिन हम नेट की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर में, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में दोनों ही प्लेट की वजह से, जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस प्लेट की वजह से, पहले वाले प्लेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सिग्मा अपॉन में, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दूसरे की वजह से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम लोग दोनों की वजह से लिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ नेट E1 और E2 दोनों की वजह से। लेकिन हमें यहाँ पे किसी एक की वजह से ही निकालना है। किसकी वजह से निकालना है? किसी एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सपोज करें फर्स्ट प्लेट की वजह से लिख रहे हैं तो कितना आएगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रहा है यहाँ से? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ इस प्लेट पे जो लगने वाला फोर्स होगा, इस प्लेट की वजह से जो इस प्लेट पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा? फोर्स अगर हम देखें तो होगा Q इंटू ई। कितना होगा? Q इंटू ई, यही होगा ना। Q इंटू क्या होगा? E होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो E हमारे लिए इस प्लेट से इस प्लेट के लिए जो हमारे पास E होगा वो कितना होगा? जरा दिख के बताना यहाँ पे कितना होगा? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास E आ गया है ना। और अब हम Q लिख रहे हैं। Q क्या होगा? Q होता है, सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A। तो अब हम Q लिखेंगे तो Q के लिए हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू A। तो नाउ हमारे पे जो फोर्स लगेगा इस प्लेट की वजह से, इस पे जो फोर्स लगेगा वो होगा Q स्क्वायर A अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ रहा है? ये आपका फोर्स की वैल्यू है, राइट। सिंपल। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने इस प्लेट की वजह से निकाला यहाँ पे, और यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उस चार्जेस को हमने लिखा है सिग्मा इंटू ए, यानी कि द टोटल चार्जेस जो होगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या होता है पता है ना? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हो गया फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो गई और क्यू की वैल्यू ये हो गई, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देता हूँ क्योंकि इसके साथ साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया ई और ये हो गया क्यू, ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। एक ट्रिक भी है, याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक है याद करने के लिए क्या? फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपॉन में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट